उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को लेकर जो पेपर लीक हो गया, उसके बाद देवरिया जनपद में जो परीक्षा देने वाले बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, हम उनसे जानने पहुंचे हैं कि वाकई में इन लोग का कहना है और इन लोग के मन में क्या विचार चल रहा है ये पेपर लीक को लेकर, जो यूपी पुलिस जो भर्ती का पेपर हुआ है। जी, मेरा नाम रोहित है और यूपी पुलिस को लेकर मैं तो बहुत सारे सपने देखा था कि एक तो इतने दिन बाद भर्ती है, इतने सालों बाद भर्ती आई है। सरकार से एक भर्ती की उम्मीद थी कि भर्ती आ रही है, इतने संख्या में लोग फॉर्म भी भरे थे कि उम्मीद के साथ। लेकिन कहते हैं कि उम्मीद की किरणें जब निकलती है तो अंधेरा सी भी छा जाती है, वो छाने का काम करता है ये पेपर लीक। और पेपर लीक इस तरीके से हुआ है कि आप कई सारे आप ही लोग के माध्यम से न्यूज पे दिखाया जा रहा है, बहुत सारे मीडिया में भी देखा जा रहा है कि कई जगह नाबालिग को छोड़ के जो भी बालिग हैं 18 प्लस जो भी हैं वो बहुत ज्यादा जगह आत्महत्या का भी सीन आ रहा है। अभी आज ही न्यूज में मैं देखा हूं कि एक लड़का अपने ननिहाल जाके पेपर दिया, पेपर देने के प्रयास के बाद और घर से लौटता है तो पता चलता है कि पेपर लीक है, जिसके बाद आत्महत्या कर लिया। तो ये जो बात है कहीं ना कहीं हमारे जहन में भी आती है, लेकिन हम लोग का जो फैमिली कंडीशन है उसको देखते हुए अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मेरा पड़ रहा है सरकार के ऊपर कि आखिर में ये पेपर लीक हुआ तो हुआ कैसे? आखिर में कहीं ना कहीं ये किसी ना किसी का हाथ है। नहीं, एक चीज हम जानेंगे, जो आपने बात किया है, बहुत शानदार क्वेश्चन आपने उठाया है। आखिर पेपर लीक हुआ तो क्यों, कैसे हुआ? ये प्रदेश सरकार कह रही थी निष्पक्ष हम परीक्षा करा रहे हैं, कहीं से कोई बात नहीं है, लेकिन लगातार ये चीज सुनने को मिल रहा है कि पेपर लीक हो चुका है। तो क्या लगता है कि इसमें सरकार की क्या मोटिव है? सरकार कहीं ना कहीं ढीला बहुत ज्यादा है इसको लेकर, क्योंकि मैं खुद मैं यूपीपी का फॉर्म भरा था, मैं वाराणसी के लिए निकला था। फैमिली की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा वीक थी, घर पे परिवार में लोग तबीयत खराब से जूझ रहे थे। मैं गया तो वहां पे लगभग 50 रुपए में पेपर बिक रहे थे। बनारस की बात है, मैं वहां पे गया था। तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लापरवाही हुई है। जहां पेपर छपा है, जिसके माध्यम से पेपर बट रहा है, वहां से इन लोग के माध्यम से त्रुटियां हुई हैं, जिसके वजह से हम सभी छात्राओं को इतने बड़े मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब पता नहीं इस पे क्या उचित कार्रवाई होगी। गवर्नमेंट इस पे वाकई बखूबी तरीके से जांच बैठाएगी कि नहीं बैठाएगी। अब गवर्नमेंट लीक भी करा सकती है तो जांच भी बैठा सकती है। अगर जांच बैठाएगी तो ये विद्यार्थी के पक्ष में निर्णय होगा। तो क्या चाहते हैं कि इसमें किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? आगे क्या प्रोसीजर होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पे किस तरह कड़ा रुख अपनाए? इसमें एक बहुत ही अलग तरीके का टीम गठित करनी चाहिए सरकार को, जिससे कि इसमें छोटे से छोटे जो अपराधी, इसे हम अपराधी कहेंगे, जो भी पेपर लीक करने का काम किया है, इन सभियों को एक कड़ी से कड़ी सजा का हम करते हैं कि मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और निष्पक्ष हो, इस पे भली भांति जांच की प्रक्रिया बैठाया जाए, ताकि ये पक्ष में हम लोग के पक्ष में आए। और एक और अनुरोध करना चाहता हूं सरकार से, अब तो पेपर लीक हो गई है, गरीब का भी, किसान का बेटा बहुत दूर दूर से चल कर गया है पेपर देने के लिए। एक आशा था, एक निराशा था, लेकिन अगर पक्ष में आता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा पेपर कराने का हम सब मांग करते हैं। नहीं तो मांग करते हैं, जो बच्चे यहाँ से किराया भाड़ा लगा के वो अपने उस स्थल तक पहुंचे हैं जो पेपर देने की बात आ रही है, वहां गए हैं, समय गंवाए हैं और उसमें फॉर्म भरते समय पैसा लगा है।